हिंसा और मांस भक्षण की निंदा तथा मांस न खाने की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते, देवता, ऋषि और ब्राह्मण वैदिक प्रमाण के अनुसार सदा अहिंसा धर्म की प्रशंसा किया करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि मन, वाणी और क्रिया से भी हिंसा का ही आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा पा सकता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मवादी पुरुषों ने मन से, वाणी से तथा कर्म से हिंसा न करना और मांस न खाना, इन 4 उपायों से अहिंसा धर्म का पालन बताया है। इनमें से एक अंश की भी कमी हुई तो अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता। जिसे 4 पैरों वाले पशु 3 पैरों से नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार अहिंसा भी केवल 3 ही कारणों से नहीं टिक सकती। जैसे हाथी के पैर के चिन्ह में सभी प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है। इस तरह अहिंसा का धर्मतः स्वरूप बतलाया गया है। जीव मन, वाणी और क्रिया के द्वारा हिंसा के दोष से लिप्त होता है, किंतु जो क्रमशः पहले मन, फिर वाणी से और फिर क्रिया द्वारा हिंसा का त्याग करके कभी मांस नहीं खाता, वह तीनों प्रकार की हिंसा के दोष से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवादी महात्माओं ने हिंसा के दोष के 3 कारण बतलाए हैं। मन, मांस खाने की इच्छा, वाणी, मांस खाने का उपदेश, और स्वाद, प्रत्यक्ष रूप में मांस का स्वाद लेना। ये तीनों ही हिंसा के आधार है। अब मैं मांस भक्षण के दोष बता रहा हूँ। जो अविवेकी मनुष्य मोहवश मांस भक्षण करता है, वह अत्यंत नीच माना गया है। जैसे पिता और माता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हिंसा करने से पापी पुरुष को अनेकों पाप योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे जीव से जब रस का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके प्रति वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांस का आस्वादन करने से उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में भी कहा है कि विषयों के आस्वादन से उनके प्रति राग उत्पन्न होता है। जो चित्त को अपने वश में कर लेता है, जिनका चित्त मांस का रस लेने के लिए लोलुप होता है, वे मांस की ऐसी प्रशंसा करते हैं जिसकी मन, वाणी और चित्त के द्वारा कल्पना भी नहीं हो सकती। मांस की प्रशंसा करने से भी उसके खाने का पाप लगता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है। कितने ही साधु पुरुष दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर अपने मांस से दूसरों के मांस की रक्षा करके स्वर्गलोक को गए हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार 4 उपायों से जिसका पालन होता है, उस अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किया गया, यह संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, बड़ी खेद की बात है कि संसार के ये निर्दयी मनुष्य महान राक्षसों की तरह अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। ये मालपुए, तरह तरह के साग और रसीली मिठाइयों का भी इतनी रुचि से नहीं खाना चाहते जितनी रुचि से मांस के लिए रखते हैं। अतः मैं मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे खाने से होने वाली हानियों को पुनः सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मांस न खाने में बहुत से लाभ है, मैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो। जो दूसरे का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य कोई नहीं है। जगत में अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मनुष्य जिस तरह अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह उसे दूसरों पर भी दया करनी चाहिए। मांस भक्षण करने से महान पाप होता है और उसे न खाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। समस्त जीवों पर दया करने के समान इहलोक और परलोक में कोई कार्य नहीं है। दयालु मनुष्य को कभी भय का सामना नहीं करना पड़ता। दयालु और तपस्वी के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। जो मनुष्य दयापरायण होकर संपूर्ण प्राणियों का अभय दान करता है, उसे सब प्राणी अभय दान देते हैं। वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानी के बहाव में खींचकर बहा जाता हो, आहत हो रहा हो अथवा किसी भी विषम अवस्था में पड़ा हो, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। हिंसक पशु, पिशाच और राक्षस भी उसके प्राण नहीं लेते।
जो मनुष्य दूसरे जीवों को भय से बचाता है वह स्वयं भी भय का अवसर आने पर उससे छुटकारा पा जाता है। प्राण दान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा। मृत्यु किसी की भी प्राणी को अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मृत्यु काल में सभी जीव कांप उठते हैं। इस संसार समुद्र में समस्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्म और बुढ़ापा आदि के दुख से दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं। इसके सिवा मृत्यु का भय भी उन्हें बेचैन किया रहता है। जो मनुष्य जीवन भर किसी भी जीव का मांस नहीं खाता उसे निसंदेह स्वर्गलोक में श्रेष्ठ स्थान मिलता है। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस खाते हैं वे भी दूसरे जन्म में उन प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर, जिसका वध किया जाता है वो प्राणी कहलाता है, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मांसत्व है। इसे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो। इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्म में पहले घातक को मारता है, फिर मांस खाने वाला उसके हाथ से मारा जाता है। जो दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं भी दूसरे के क्रोध और द्वेष का पात्र होता है। अब मैं मांस न खाने का लाभ बता रहा हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, मांस न खाने के जो लाभ है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। जो सुंदर रूप, सुडौल शरीर, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्व, बल और स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन महात्माओं ने हिंसा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। इस विषय को लेकर ऋषियों में अनेकों बार वाद विवाद हो चुका है। अंत में उन्होंने जो सिद्धांत निश्चित किया है उसे बता रहा हूँ, सुनो। जो पुरुष व्रत का पालन करता हुआ प्रति मास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है तथा जो केवल मधु और मांस का परित्याग करता है उन दोनों को एक सा ही फल मिलता है। सप्तर्षि, बालखिल्य और मरीचि आदि मनीषी महर्षि मांस न खाने की प्रशंसा करते हैं। स्वयंभू मनु का वचन है कि जो मनुष्य न मांस खाता है, न पशु की हिंसा करता और न दूसरे की ही हिंसा कराता है वो संपूर्ण प्राणियों का मित्र है। जो पुरुष मांस का त्याग कर देता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह सबका विश्वास पात्र हो जाता है तथा साधु पुरुष सदा ही उसका आदर करते हैं। धर्मात्मा नारद जी कहते हैं, जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ता है। बृहस्पति जी का कथन है, जो मधु और मांस त्याग देता है उसे दान, यज्ञ और तपस्या का फल प्राप्त होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि एक मनुष्य यदि 100 वर्ष तक प्रतिमास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है और दूसरा मांस न खाने का नियम पालन करता है तो उन दोनों का कार्य समान ही है। मधु और मांस का त्याग कर देने से मनुष्य सदा यज्ञ करने वाला, सदा दान देने वाला और सदा तप करने वाला समझा जाता है। जो पहले से मांस खाता रहा हो और पीछे उसका सर्वथा परित्याग कर दे तो उसको जितना पुण्य होता है उतना संपूर्ण वेदों के अध्ययन और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जो विद्वान सब जीवों को अभय दान कर देता है वह इस संसार में निसंदेह प्राणदाता माना जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं। मांस घास, लकड़ी या पत्थर से नहीं पैदा होता, वह जीव की हत्या करने पर ही मिलता है। अतः उसके खाने में बहुत बड़ा दोष। जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह संकटपूर्ण स्थान, भयंकर दुर्ग और गहन वनों में रात दिन और संध्या के समय, चौराहों और सभाओं में तथा हथियार उठाए हुए मनुष्य, सर्पों और हिंसक पशुओं के बीच में पड़ जाने पर भी किसी से भय को नहीं प्राप्त होता। इतना ही नहीं, वह समस्त प्राणियों को शरण देने वाला और सबका विश्वास पात्र होता है। इस प्रकार मैंने आपको मांस के बारे में बताया कि मांस को खाने से क्या दोष होता है और मांस न खाने से क्या लाभ मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म जी ने जो युधिष्ठिर को कहा वही आपको बताया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।